जी नमस्ते, मैं अभेद योग भूषण। ये नाम एक्चुअली मुझे गुरुजी ने पद यात्रा में दिया था। मेरा वैसे माँ बाप ने जो नाम दिया है वो संतोष साकरे है। मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र, और मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग हो गई, फिर जॉब में था। पर कॉलेज के टाइम से ही कुछ फिज़िकल एलिमेंट्स थे, जैसे कि माइग्रेन, डेली हेडेक वगैरह, एसिडिटी इशू, पर वो थोड़ा ज़्यादा ही थे क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल वगैरह वैसा था। पर मेडिसिन्स वगैरह चालू थे, डॉक्टर्स वगैरह बहुत किए, 5-6 साल उसी से जूझ रहा था। तो मैं मतलब उससे निकल नहीं पा रहा था, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे। जैसे कि डॉक्टर्स से भी वो चीज़ हल नहीं हो पा रही थी। तो मैं उससे थक गया था। फिर जाके यूट्यूब वगैरह इसके सॉल्यूशन के पीछे पड़ा। मैंने जॉब छोड़ दी। मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है, जॉब भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। तो यूट्यूब पे सद्गुरु मिले मुझे। फिर 6-7 महीने उनके वीडियोस सुने, फिर उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और पूरा लाइफ का डायरेक्शन चेंज हुआ। जो कि फिर वहाँ से मेरी आंतरिक यात्रा शुरू हुई, खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू हो गया, थोड़ा धीरे। क्योंकि उसके पहले बस बाहर ध्यान था, बाहर की यात्रा थी, आंतरिक यात्रा का कोई संबंध नहीं था। फिर सद्गुरु के आश्रम में जाके उनके कोर्स किए, बहुत सारे जो कोर्स है वो किए, साधना पदा 7 महीने का। तो वहाँ से मतलब बहुत चेंजेस हुए और एक जीने की एक नई इच्छा या नई दिशा मिली। तो वही करके सब चल रहा था। फिर गुरुजी का इंस्टाग्राम पे जस्ट एक पोस्ट देखा मैंने, वीडियो, तो मैं बहुत कनेक्ट कर लिया गुरुजी से कि एक पिक्चर देखा गुरुजी का जिसमें वो सेम टू सद्गुरु जैसे, यंग सद्गुरु जैसे दिख रहे थे। तो मैंने सोचा ये क्या है, और कमेंट सेक्शन में पढ़ा तो सारे ईशा फाउंडेशन के कोई वॉलंटियर्स वगैरह थे, उन्होंने भी सेम मैसेज था कि ये यंग सद्गुरु जैसे दिखते हैं। तो मैं और ज़्यादा कनेक्ट हुआ उस इमेज से। एंड फिर गुरुजी के वही इंस्टाग्राम चैनल से कुछ पोस्ट देखे जिसमें कुछ लिखा था। उससे समझ रहा था कि ये सारी आंतरिक बातें कर रहे हैं। कुछ वीडियोस देखे उनके, उससे समझ रहा था कि ये मतलब आत्मज्ञानी है, ऐसा मैंने समझ लिया। तो मैंने इतना सोचा कि गुरुजी के बस दर्शन भी हुए तो भी बहुत है। तो एक चांस है यात्रा में जुड़ने का या दर्शन करने का। तो मैंने मैसेज किया कि मैं जुड़ सकता हूँ यात्रा में। तो उनका रिप्लाई आया कि हाँ, आप उज्जैन में जुड़ सकते हैं। तो मैंने वैसे गुरुजी को मैं उज्जैन आया। फिर जब गुरुजी की पहली मुलाकात हुई तो मतलब बस वहाँ से मैंने उनको सद्गुरु ही मान लिया था, और मेरे लिए वो मतलब आज भी सद्गुरु ही है, हमेशा सद्गुरु ही रहेंगे। तो यात्रा उज्जैन के गुरुजी उज्जैन महाकालेश्वर, जो कि उनका पहला ज्योतिर्लिंग है, वहाँ आने से पहले एक दिन पहले मैंने 22 किलोमीटर पहले यात्रा उनके साथ शुरू कर दी। तो फिर उसी दिन जब गुरुजी ने फर्स्ट डे पे ही सत्संग लिया था, जैसे कि वो चलते चलते कहीं पे भी बैठ जाते थे, तो हम 20-25-30 लोग उनके साथ थे। तो उनके साथ वो बातें करना शुरू कर देते थे जहाँ कहीं बैठे। रेस्ट कभी मैंने देखा नहीं गुरुजी को लेते समय। जो भी सामने है उसको क्या दे सकते हैं, ये भाव, और बहुत ज़्यादा डीपली वो कुछ बताना चाहते हैं या देना चाहते हैं शब्दों से, उनके हर एक एक्शन से। तो फर्स्ट सत्संग में उन्होंने पूछा था कि कौन कौन आएगा मेरे साथ। मैंने हाथ खड़ा कर दिया था 12 ज्योतिर्लिंग के लिए। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, दिमाग में कुछ कैलकुलेशन नहीं थे कि कितने दिन लगेंगे, मैं कर पाऊँगा या ना कर पाऊँगा, या मोस्टली और कितने किलोमीटर्स। मुझे तो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम भी पता नहीं थे सच में। तो गुरुजी ने कहा कि कौन पूरे 12 ज्योतिर्लिंग करेगा। तो मैंने हाथ ऊपर किया। वो गुरुजी ने कहा कि सच में आप 12 ज्योतिर्लिंग करोगे या ऐसे ही कह रहे हो? तो मैंने कहा सच में गुरुजी, पर बस आपकी कृपा चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि बस उन्होंने ही लेके आए, पूरी यात्रा जो भी है उन्होंने ही करवाई, उन्होंने ही लेके आए।
बस उनकी कृपा से हुआ है। जैसे यात्रा शुरू हुई और गुरुजी मतलब एक गुरु के साथ चलना क्या हो सकता है या क्या मतलब वो शब्दों के परे है। मैंने जितना भी अध्यात्म के बारे में पहले 2-3 सालों में जितना देखा था, सुना था, किसी किताबों में पढ़ा था, वो सारी गूढ़ चीज़ें कह सकते हो या मिस्टिकल चीज़ें भी मैंने यात्रा में अनुभव की। तो और जो अनुभव था वो मतलब मैंने ऐसा क्या पुण्य किया है या मैं आई एम नॉट वर्दी ऑफ जो मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं लायक भी हूँ या नहीं, ऐसा सवाल मुझे बार बार आता है। इतना बहुत कुछ मुझे अनुभव करने मिला, देखने मिला इस यात्रा में। और गुरुजी के साथ गुरुजी ने बहुत ज़्यादा करुणा दिखाई है हम पे। उन्होंने बहुत सारे अनुभव करवाए हैं जो कि मैं सोचता हूँ इस लाइफ टाइम में मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं थे कि ऐसी भी चीज़ें मैं जान सकता हूँ या देख सकता हूँ। ये बस मैंने किसी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक में किताबों में पढ़ी थी या कहीं पुराने योगियों की स्टोरियों में ऐसी गाथाएं पढ़ी थी, वो मैंने खुद अनुभव की है, देखी है यात्रा में। और जैसे चमत्कारी चीज़ें भी कह सकते हैं। बहुत कुछ अनुभव करवाया है गुरुजी ने। मैं उनके ऋण कैसे मतलब कुछ बोल ही नहीं सकता, इतने ज़्यादा ऋण है, कृपा है बहुत ज़्यादा। मैं जब घर से निकल रहा था, जैसे मैंने माताजी से कहा कि माँ ये ऐसा ऐसा है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, एक गुरुजी है यात्रा कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ ना। तो मुझे पता नहीं है कि मैं 1 दिन चलूँगा या 10 दिन चल पाऊँगा या 100 दिन। तो क्योंकि मेरी हालत वैसी थी, हेल्थ कंडीशन मेरी वैसी हो गई थी, क्योंकि मैं जैसे खुद पे ध्यान नहीं दे रहा था। जो भी सीखा है रूल्स वगैरह वो सब उसका उल्लंघन कर रहा था, जैसे कि रात में देर तक सोना या साधना ना करना, खाना पीना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब चल रहा था। तो इससे हालत पे थोड़ा मेरा मतलब मुझे मिर्गी के दौरे आते थे, जैसे कि कम थे पर दिक्कत थी वो कि जैसे कि 5-6 साल में 4-5 बार आ गए थे मुझे। यही जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हेडेक वगैरह, उसके गोलियां मैं लेता था तो उसका साइड इफ़ेक्ट या पता नहीं बीच में से ही 2019 के टाइम से मुझे ये फर्स्ट मिर्गी का अटैक आया था। कुछ भी एग्जॉस्टेड ऐसा कुछ करूँ या तो लास्ट यात्रा के पहले ही 3 महीने पहले या 4-5 महीने पहले मुझे आया था। तो उस टाइम के बाद मैं कभी 1-2 घंटे से ज़्यादा मतलब भूखा नहीं रह पाता था। तो अगर मैं भूखा रह गया तो ऐसा लगता था कि ये मुंह ऐसा टेढ़ा हो जाए या मैं गिर जाऊंगा चक्कर आके। तो ये सब दिक्कतें थी। तो उस दिक्कतों को लेकर मैं माँ को बोल रहा था कि मैं पता नहीं 1 दिन चलूँगा या 10 दिन या 1 घंटा चल पाऊँगा, मुझे कुछ नहीं पता। तो मेरी माँ ने एक बात कही थी, अगर उसके मतलब भगवान के काम के लिए जा रहा है तो बिंदास जाओ, वो सब करवा लेगा। तो वही एक बात दिल में थी। पर और यात्रा जब शुरू की तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा भय था, पर एक बार जब गुरुजी के दर्शन किए, उनके साथ जब चलने लगा, उनके मतलब उनकी आभा में उनके साथ जब चलने लगा तो मैं ये सारी चीज़ें भूल ही गया पक्का। मतलब मुझे कोई हेल्थ इशू है ना, मुझे कुछ हो रहा है। गुरुजी से मिलने से पहले ही मैं मतलब यही मैंने थोड़ा सुबह जैसे 6-7 बजे कुछ खाया होगा, फिर 10 बजे तक नहीं खाया था। तो ये जो गैप था, इसी दौरान मैंने वो फील किया था कि मुझे चक्कर आ सकती है या कुछ। तो मैंने गोली मेडिकल से जाके ख़रीद के खाई थी और मैंने पैकेट भी साथ में रखे थे कि कुछ यात्रा में। पर जैसे गुरुजी के दर्शन हो गए और उनके साथ चलना शुरू कर दिया, तो उस दिन ही मैं 22 किलोमीटर चला था बिना कुछ खाए पिए। तो फिर और वहाँ से तो आगे फिर चलते ही रहे, हम चलते ही रहे। पर मैंने जब से गुरुजी से मिला तो आज तक मैंने एक भी गोली नहीं खाई। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी हुई। हम यात्रा में भूखे भी बहुत रहे, जैसे कि 3 दिन हम पूर्णिमा जब थी तो 3 दिन हम बस पानी पीते थे। 3 दिन बस पानी पीकर 30, 40, 50 किलोमीटर डेली ऐसा। कभी निर्जला व्रत किया कि मतलब 1-2 दिन पानी नहीं पीना है। तो देखो मतलब मैं 2-3 घंटा कभी
विदाउट खाना या रह नहीं सकता था। कुछ ना कुछ चाहिए मुझे, मीठा या कुछ, नहीं तो चक्कर आने जैसी फीलिंग होती थी, मुंह टेढ़ा भी होता था बहुत बार। पर मैं बोल नहीं, मतलब बता नहीं सकता या सोच समझ नहीं सकता ये कैसे और क्या। तो वही है, गुरु की कृपा और साधना से मतलब बहुत कुछ बदल गया। कि यात्रा में बहुत सारे लोग आए, मतलब हज़ारों लोग आके चले गए। कोई एक दिन चलता था, कोई 2-4 घंटे, कोई 10 दिन चलता था। बहुत सारे लोग आए गए, कोई एक ज्योतिर्लिंग चलता था, कोई 2। तो मैंने देखा कि आज तक ऐसा कोई नहीं मिला कि गुरुजी की स्पीड मैच कर सके या उनसे कोई तेज़ चल सके, बिल्कुल नहीं। और ये गुरुजी तो बस फ्रूट्स खाते थे, खाना भी नहीं खाते थे। बहुत ज़्यादा इंटेंस थे गुरुजी है। तो उनके साथ जब हम चलते थे तो उनके स्पीड को मैच करते करते ही हमारी मतलब बहुत दुर्दशा हो जाती थी। तो मैं बस उनके पैरों में देखकर बस चलता था पीछे कि यही मुझे पैर खींच रहे गुरुजी के। मतलब मैं उनके ऊपर हैंगर डाला पैरों के ऊपर, उन गुरुजी के चप्पल के ऊपर, उसको देख के मैं चलता था। वो चलते थे आराम से और हमें पीछे से दौड़ना पड़ता था उनकी स्पीड मैच करने के लिए। तो गुरुजी के साथ चलने से पता नहीं चलता था इतना डिस्टेंस क्रॉस किया है ना, कुछ मतलब निगेटिव थॉट्स नहीं, कुछ नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा भक्ति का भाव आता था, बहुत पॉजिटिविटी आती थी। तो कुछ दर्द नहीं होते थे। और जब हम पीछे चलते थे तो बहुत थकान महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि एक एक पैर कैसे डाले, और चाल भी बहुत धीमी हो जाती थी। ये मैंने जितना देखा समझा, मैंने बहुत कम समझा है अभी तक तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है समझने के लिए, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है। बहुत बारीक बारीक चीज़ें हम किसी बड़ी चीज़ ढूंढने में लगे हैं, पर यही बारीक और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हम समझ नहीं पाते और अपने भीतर वो उतार भी नहीं लेते। जैसे कि गुरुजी ने फ्रूट्स पे रखा खुद को, और 50-50 किलोमीटर चलते थे, दौड़ते थे धूप में, दिन रात, मतलब कम सोना, और इतनी हंसी में रहते थे, इतने खुशी में। हमारे सबका हम चल पाए इसीलिए क्योंकि गुरुजी ने हमारा मनोबल बनाए रखा, हमारा आनंद बनाए रखा। इतने सारे जोक्स सुनाते थे, इतनी सारे पॉजिटिविटी भरते थे, कंटिन्यूसली हंसाते थे जोक्स वगैरह सुना के। तो उनका संदेश ये था कि हमें मतलब संदेश, हम उनके जो भी मैसेज इंस्टा पे आते थे या हमने जितनी यात्रा देखी, उससे तो यही पता चलता है कि साधना का इम्पोर्टेंस बहुत है लाइफ में। जो कि हर मनुष्य किसी न किसी जो भी ह्यूमन कैपेसिटी है उसका पूर्ण लाभ नहीं ले रहा है, किसी भ्रम में अटका है, किसी बीमारी में अटका है। तो जैसे कि मैं भी हूँ उसमें से एक अभागी कह सकते हो। मतलब तो साधना करना कितना इम्पोर्टेंट है, और इस भ्रमों से निकलना पॉसिबल है, हम निकल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी शेयर किया कि मैंने 6-7 महीने से एक भी गोली नहीं खाई, जो कि मैं डेली खाता था, या भूखा नहीं रह पाता। तो आराम से आप फास्टिंग एकदम आसानी से और फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो कम अन्न खाना चाहिए, ये हमें देखना सीखना। जितना कम खाएंगे उतना ऊर्जा ज़्यादा महसूस करते हैं, उतना शरीर में हल्कापन, मन में हल्कापन, ये अनुभव किया। और जैसे कि हम ज्योतिर्लिंगों पे पैदल गए हैं, तो ये पैदल चलना, बॉडी की मूवमेंट करना, इससे हम खुद का शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमारी बीमारियां सारी ठीक हो रही है। तो चलने का भी संदेश था इस यात्रा में कि चलो, कम खाना खाओ। और भक्ति का संदेश था कि हम करने वाले नहीं है, वो सब करने वाला है। हम अहंकार में डूबते, मैं ये कर लूँगा, मैं देख लूँगा, मैं सब
फिर इसी की वजह से हमें बीमारियां होती है, भ्रम होते हैं, हमारी अज्ञानता के वश हम ये नहीं मान लेते कि मैं अज्ञान हूँ और कोई है ज्ञानी जो मतलब मुझे इससे निकाल सकता है, तो उससे मैं कुछ सुन लूँ, उससे ज्ञान ले लूँ और मैं अप्लाई कर लूँ। तो हम ज्ञान भी लेते हैं पर अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि हम उसकी महत्वता को नहीं समझते। और वही है, अहंकार में जीते हैं कि मैं हाँ सही हूँ, मैं कर लूँगा, या यही है। संदेश प्रकृति में रहना, जो कि कभी हम मिट्टी में नंगे पाँव चले हैं, कभी मिट्टी में नहाए हैं, हर गंगा, हर नदी, हर तालाब में नहाते, खेतों में नहाते हुए, प्राकृतिक फ्रूट्स पे जिए हैं बहुत सारे दिन, तो प्रकृति में आसमान के नीचे सोए हैं। तो यही है, प्रकृति में रहना, ये एक संदेश था। तो मुझे मेरी दृष्टि से संदेश यही था कि साधना करो, खुद को बेहतर बनाओ, और हर सभी के लिए ये पॉसिबल है, क्योंकि मेरे लिए भी ये पॉसिबल हो गया गुरु कृपा से, तो सबके लिए पॉसिबल है। जैसे यात्रा के तीसरे चौथे दिन ही मैं मतलब भिक्षा मांगने का आदेश गुरुजी ने हमें दिया था। जैसे कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था भिक्षा मांगने का। मैंने भिक्षा मांगते हुए मुझ में थोड़ा हेजिटेशन कम था, क्योंकि मैं पहले ही भी वॉलंटियरिंग ईशा में कर चुका हूँ, आध्यात्मिक प्रोसेस से जुड़ा हूँ, साधना, वॉलंटियरिंग, तो इससे थोड़ा फ्रीनेस था मुझ में। मैंने देखा कि लोग बहुत प्यार करते हैं, मतलब उनमें बहुत अच्छी भावना है। भिक्षा देते समय उन्होंने बहुत प्यार से भिक्षा दी है।